श्री नारायण भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं को निर्जला एकादशी व्रत बड़ा ही सुंदर पुनीत पावन व्रत है, जो भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद, वैसे तो ये कहते हैं कि किसी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है विशेषतः नारायण भगवान को बहुत प्रिय है, और जो जीव एकादशी का व्रत करता है सहज में ही वो भवसागर से पार हो जाता है। इतना प्रिय है नारायण भगवान को एकादशी का व्रत। परंतु एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा फल यह है कि जो व्यक्ति 12 महीनों की 24 एकादशी नहीं रख सकते, और अगर वो एक एकादशी का व्रत भी रख लें, वो भी निर्जला। निर्जला का मतलब ही है जल के बिना। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जल पी सकते हैं कि नहीं, जिसका नाम ही निर्जला है तो वहाँ जल कैसे पिएंगे। पर सामर्थ्य ना हो तो जल ले लें, पर वो पूरा व्रत जो है फल वो तब मिलेगा जब हम और ये तपस्या है। ज्येष्ठ मास अपने आप में बहुत, इस समय सूर्य पूरे तपस पे होते हैं, और उस भयानक गर्मी में भी जो व्यक्ति जल भी ग्रहण नहीं करता 24 घंटे, सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जो ग्रहण नहीं करता है, उसे 12 महीने की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। कैसे? ये कथा आती है, पांडवों के समय की है। एक बार वेद व्यास जी महाराज पांडवों के भवन में पधारे, तो जब पांडवों के समय वेद व्यास जी पधारे तो पितामह भीष्म भी वहाँ मौजूद थे। तो उस समय कुछ सत्संग की चर्चा हो रही थी, तो उस समय भीम ने अपना एक प्रश्न रखा वेद व्यास जी के चरणों में। बोले महाराज, जब भी एकादशी आती है तो मेरी माँ भी व्रत रहती है, मेरे भाई भी व्रत रहते हैं, और मुझ पे भी बार बार ये प्रेशर डालते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत रखा करो, और मैं बिना अन्न के रह नहीं सकता। आपको पता है मेरे उदर में ब्रक नाम की अग्नि है, और इस अग्नि से मैं इतना त्रस्त हूँ कि मैं तो एक दिन छोड़ो एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता। इसलिए कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं भी कोई व्रत कर लूँ तो मेरा भी कल्याण हो जाए। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि देखो भीम, तुम एक काम करो, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षमी की जो निर्जला एकादशी है, तुम उसको बिना जल के उस व्रत को पूरा करो, और सूर्य उदय से सूर्य उदय तक जल ग्रहण मत करना, तो तुम्हें 24 की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम ने कहा एक दिन तो तपस्या कर सकते हैं, तो भीम ने ये की, इसलिए इस एकादशी का नाम भीम एकादशी भी है। एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, जो व्यक्ति निर्जल रहकर निर्जला एकादशी का व्रत करता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कहीं सुना है इतना बड़ा फल इसको मिलता है, इतना बड़ा फल कि 100 पीढ़ी हमसे पहले जो आए हैं उनका कल्याण कर देती है, और 100 पीढ़ी बाद में जो आएंगी उनका कल्याण हम कर सकते हैं, जो निर्जला एकादशी का व्रत करता हो, लेकिन नियम से। अब हम क्या समस्या है कि हम नियम में गड़बड़ी कर देते हैं, इसीलिए इस वीडियो को समय से पहले सुन लो। आप 21 जून से पहले सुन लो, और ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन तक पहुंचा दो। नियम क्या है? 3 दिन पहले से ही हमें कुछ भक्ष्य अभक्ष्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ भी, इवन प्याज लहसुन भी 3 दिन पहले नहीं खाना चाहिए। कई लोग खा लेते हैं फिर व्रत भी कर लेते हैं, पर नहीं खाना चाहिए। और 10वीं की रात से ही अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी वाले दिन सूर्य उदय हो उससे पहले तक तुम्हारा स्नान हो जाना चाहिए, और उस समय अपने नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं निर्जला एकादशी व्रत रहूंगा। और भगवान श्री श्याम सुंदर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इतनी सामर्थ्य दें कि मैं ये व्रत संपन्न कर सकूं, क्योंकि भगवान के बिना संभव नहीं। गर्मी चरम पर होती है, भगवान कृपा करें तभी संभव हो पाता है। फिर ये संकल्प करें और फिर भगवान का पूजन करें। भगवान
नारायण का रूप है, चाहे नारायण के रूप में करें, कृष्ण के रूप में करें, राम के रूप में करें, किसी भी रूप में करें, लेकिन नारायण भगवान के रूप का ही पूजन होना चाहिए। जो आपके आराध्य, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, उस रूप में आप कर सकते हैं। सालग्राम की भी पूजा आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शुरुआत इसी भजन से की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि आप इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और विशेष बात यह है कि भगवान को पूजन करने के बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें, इन सब नियमों को पालन करें। और सबसे बड़ी बात, रात्रि में जागरण करें। और रात्रि में शिवरात्रि के समय जैसा पूजन होता है वैसा पूजन हमको भगवान सालिग्राम का करना चाहिए। जैसे शिवरात्रि पे हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं और 4 पहर की पूजा करते हैं, और 4 पहर उनकी पूजा करके उनका अभिषेक करते हैं, बेलपत्र से उनका अभिषेक करते हैं, ठीक वैसे ही हमें सालिग्राम का 4 पहर का पूजन अगर रात्रि में कर सकें विधि विधान से। अब वो 4 पहर कैसे हैं? बोले पहला पहर है 8 बजे से 10 बजे के बीच का, दूसरा पहर है 12 बजे से 2 बजे के बीच का, तीसरा है, पहला है क्षमा करें, पहला है 8 से 10, दूसरा है 10 से 12, तीसरा है 12 से 2 और चौथा है 2 से 4। ये 4 पहर की पूजा आपको ऐसे करनी है कि हर एक पहर में भगवान को तुलसी चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर भगवान का जितना भी हो सके अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। हो सके तो जितनी ज़्यादा माला आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप कर सकेंगे। अगर विधि विधान से आपने इस निर्जला एकादशी को, इस वाली एकादशी को व्रत आपने कर लिया तो 100 पीढ़ी पहले की और 100 पीढ़ी बाद की 200 पीढ़ियों को तार सकते हो आप, अगर कर लें थोड़ा सा अपने ऊप तपस्या का थोड़ा सा स्वरूप अपने आप में करें, तप करें, कर लीजिए, तब तो सब कट जाएंगे पाप, है ना। तो क्या ये पूजा आपको ऐसे करनी है, लोगों तक इसको 21 से पहले पहुंचा दें और आप यही गाते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।